गांव से सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रमोद। सबसे पहले तो बड़ी खबर ये कि विधायक के पति की गिरफ्तारी हो गई है और सीधे अब थाने में है। क्या अपडेट आपको मिल रहा है और राजनीति कहां तक पहुंची है? जी, निश्चित तौर पर सोहेल, इस मामले को लेकर राजनीति गरमाएगी और गरमाएगी भी कहाँ, कांग्रेस में, क्योंकि यह कांग्रेस की विधायक है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर विधायक पति का जेल जाना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात होगी। कहे अगर पूरे मामले को अगर हम बात करें तो ये खुज्जी विधायक है और खुज्जी विधायक होने के साथ साथ टीएस बाबा जो है उनकी एक करीबी विधायक मानी जाती है। तो ये कह सकते हैं कि राजनांदगांव में भी कहीं ना कहीं दो गुट है और इस पर ये कह सकते हैं कि जो रेत माफिया है, जो अवैध उत्खनन होता है, उसको लेकर चन्नी साहू कहीं ना कहीं विरोध करती है, लेकिन एक गुट ऐसा है जो दूसरे गुट को पक्ष को ऊपर तक पहुंच रखता है। तो ये कह सकते हैं कि इस पे कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर जो राजनीति होगी वो आने वाले समय में एक अपने आप में कांग्रेस को ही नुकसान करेगी। और रही बात चंदू साहू की, तो चंदू साहू की जो गाड़ी पकड़ी थी चंदी साहू ने, उस समय चंदू साहू उनके साथ कार में थे और उन पर सीधे सीधे एफआईआर की गई और एफआईआर में एट्रोसिटी एक्ट के तहत, जिसमें गैर जमानती है, उन्होंने अग्रिम जमानत लगाई है, लेकिन 24 फरवरी को हियरिंग है। तो ये कह सकते हैं कि कम से कम चंदू साहू 24 फरवरी तक तो जरूर जेल में रहेंगे। वहीं विधायक जो है पीएसओ और जो पायलट गाड़ियां चलती है उसको उन्होंने छोड़ा और उसके बाद वो स्कूटी से एसपी ऑफिस से निकल गई। लेकिन ये कह सकते हैं कि जो छन्नी साहू है उसका कुछ बेल्ट ऐसा है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो ये कह सकते हैं कि पुलिस को लिए कहीं ना कहीं छन्नी साहू की सुरक्षा भी एक सिरदर्द का कारण होगी। लेकिन कांग्रेस में यह आने वाले समय में राजनीतिक भूचाल भी ला सकता है। जी सोहेल। जी, आप बने रहिए प्रमोद हमारे साथ। इस पूरे मसले पर क्या कहना है प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का? जानकारी नहीं है, वो पता करके जो भी होगा वो एक बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, विधायक हैं, और कोई बात होगी तो उसका समाधान किया जाएगा। कोई जानकारी नहीं है। असल मामला रेती की चोरी, रेती माफियाओं के साथ में साठगांठ और हिस्सा बंटवारा का है, जिसके तहत में अब विधायक खुलकर सरकार के खिलाफ में यहाँ पर लामबंद हो रही है। और जब एक विधायक को न्याय नहीं मिल रहा है तो आम जनता को क्या न्याय मिलेगा? ये वास्तव में कांग्रेस पार्टी के गुटबाजी का ये बहुत अच्छा मुजाहिरा है। पहले मंत्री और अब विधायक, जो विधायक इनकी जद में नहीं है, उनके परिवार वालों को इस तरीके से फंसाना इस सरकार की नीति बन चुका है। और फर्जी एफआईआर का तो इस प्रदेश में इतिहास बन गया है, जो कहीं न कहीं आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। विधायक को अपनी सुरक्षा लौटानी पड़ रही है और एसपी ऑफिस में जाकर गुहार लगाना पड़ रहा है। ये वास्तव में सरकार के अराजक चरित्र को उजागर करता है। चलिए, प्रमोद शेंडे हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, आखिर क्या जुर्म हो गया विधायक पति से? क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट लगा है। अब इस बात के लिए पुलिस जांच करेगी कि आखिर क्या कहा था, क्या कहा नहीं गया था, और जो वीडियो वायरल हुए थे वो भी सबके सामने थे। लेकिन सरकार में रहते रहते एक विधायक को अगर ये सब सहना पड़ रहा है, हालांकि कानून अपनी जगह है, कानून से कोई बड़ा नहीं है ना विधायक ना मंत्री, लेकिन ये साफ तौर पर पता चलता है कि अलग थलग यहाँ विधायक नजर आ रही हैं। जी सोहेल, निश्चित रूप से यह मामला अगर मैं बता दूं तो यह 2 माह पूर्व पहले का मामला है। लेकिन अभी जो है प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने रेत या अवैध उत्खनन को लेकर जो कार्रवाई की बात की थी, ये अभी चालू है। लेकिन अवैध उत्खनन जिसमें रेत और मुरुम की बात करें तो यह कई समय से जो खुज्जी क्षेत्र में चल रहा था। लेकिन एक जो अवैध उत्खनन करता है वह दूसरा गुट है कांग्रेस का। इसमें कह सकते हैं कि सीधा सीधा छन्नी साहू और उन अवैध उत्खनन के जो लोग हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं कहासुनी होती थी। और जब किसी कार्यक्रम में छन्नी साहू जो है जो जा रही थी और उन्होंने अवैध रेत के उत्खनन को देखा, उसके बाद गाड़ी को रोका था, लेकिन जो गाड़ी रोकी गई वह मेटाडोर थी और उसमें पर्ची जो थी, जो पर्ची दी जाती है रॉयल्टी पर्ची, वह हाईवा की थी। इस पर उन्होंने कहीं कहीं आपत्ति की, लेकिन जो दूसरा पक्ष था उसने जाके थाने में रिपोर्ट लिखाई कि जो उसका ड्राइवर था वह एसटी एससी बिलोंग करता है, जिसको लेकर 3 दिन में ही एफआईआर होती है और तीसरे दिन ही एट्रोसिटी एक्ट लग गई। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब कब राजनीतिक तक रहना बड़ी होगा पहुंच प्रमोद का भी थाने के मामला हो अंदर? सकता है। क्योंकि लेकिन उसके छन्नी बाद साहू इस मामले में अपने कोर्ट में आप जाएगा मामला। क्या कह रही है पुलिस? में लड़ रही। जी
प्रमोद, कब तक वो अंदर रहेंगे? क्या बात हो रही है आगे? किस तरह की आगे कार्रवाई हो रही है? जरा उसके बारे में बताएं। जी, इस मामले में हमने एडिशनल एसपी जो है नक्सल उस क्षेत्र के जो एडिशनल एसपी है जयप्रकाश बड़ई, उनसे अभी हमने बाइट की थी, जिसमें उसका कहना है कि यह मामला जो है कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का है, और उनका ये कहना है कि जो धाराएं लगी है इसमें ये कह सकते हैं कि हाई कोर्ट से ही जमानत होना है। अभी जब हमने छन्नी साहू से बात की थी तो उन्होंने भी अपना एक हियरिंग के लिए वकील लगाए, लेकिन उनका ये कहना था कि 24 फरवरी को, जो कोरोना के चलते जो 24 फरवरी तक जो है हियरिंग होगी, तो ये कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं 24 फरवरी तक तो जो छन्नी साहू के पति जो है चंदू साहू, उनको जेल में रहना होगा। जी चलिए, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।